अपील अपील जब किया जाता है तो क्यों किया जाता है? किसी आदेश के खिलाफ अपील होती है तो क्यों होती है? अच्छा, नहीं तो जैसे आपने पहले कुछ लोगों को करवा दिया है। नहीं करवा दिया तो अब तो एक व्यवस्था थी कोविड के समय, उस समय करवा दिया गया था। कुछ लोग थे जो नहीं हो पाए थे तो उसके बाद अब उसको नजीर लेके फिर आगे सब चलते आए कि नहीं वो सबको दे दिया जाए, तो सबके लिए थोड़ी ना व्यवस्था है उसमें कहीं कोई। अरे जो जितने हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस, कॉल, कमेंट्स आ रहे थे कि आप कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे तबीयत वगैरह जो है वो ख़राब है। उस दिन लखनऊ से आए, ठंड वगैरह की वजह से कोल्ड जो है वो हुआ है। और लगातार ग्रुप्स के माध्यम से जो भी जानकारी आती है वो मैं बता देता हूँ। और वीडियो इसलिए कि जो लोग चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक जानकारी यहाँ के माध्यम से ये पहुँच जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो भी साथी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ सकता है। ग्रुप वो आप लोग मैसेज नहीं कर पाओगे, उसमें जो भी मेन जानकारियाँ रहती है वो मैं उसमें दे देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर सचिव जी से वार्ता हुई कल और परसों, मैंने भी बात की। हालांकि उनकी टोन थोड़ी सी जो है वो अलग थी, जैसे गुस्से में जो है वो उन्होंने बात की। डेट शीट को लेकर के मैंने पूछा था वो सारी चीज़ें। ऊपर से फिर कुछ और प्रशिक्षु जो हमारे साथी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे बात करवाई थी इसी संबंध में कि जो आगामी परीक्षाएं हैं इसमें क्या प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं को सम्मिलित किया जा रहा है या नहीं। तो अभी तक लगभग जितने भी बच्चों ने बात की है, फ़ोन पर सचिव जी ने यही कहा है कि हम लोग जो है वो डबल बेंच में इस मामले को लेकर के जाएंगे। उसके पीछे कई सारे कारण उन्होंने रखे हैं, ठीक है। कल भी एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उसको उन्होंने कुछ अलग ही बात वहाँ पर बताई है। वो बात अभी जब तक मैं उसकी पूरी पता ना कर लूँ कि क्या वो बात सही है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर रखा है कि इस वजह से जो है वो हम चांस नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ 2-3 पॉइंट उन्होंने रखे हैं। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है, एक्सेप्ट तो किया है उन्होंने इस बात को कॉल पर कि हाँ चांस मिला है, बट उसमें कंडीशन रख दी है कोरोना वाली, कि कोरोना की वजह से जो है वो उन बच्चों को दे दिया गया था। अब ऐसे तो ना जाने हर बच्चा कोर्ट केस करता रहेगा, आता रहेगा और हमें परीक्षा करानी पड़ती रहेगी, तो हम कब तक परीक्षा कराएंगे इसको। तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स ही सामने लेकर के आ रहे हैं जिसकी वजह से ये कह रही हैं कि हम इसको डबल बेंच में ले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और लगातार बच्चे अगर ऐसी मांग करेंगे या फिर अगर हमने इन बच्चों की परीक्षाएं करा दी तो फिर सभी बच्चे जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है वो यहाँ पर आएंगे, प्रत्यावेदन जमा करेंगे और अपना केस जीतेंगे और हमसे फिर परीक्षा की डिमांड करेंगे और हमें मजबूरन करानी पड़ेगी। तो हम कहाँ तक सबकी डिमांड जो है वो ऐसे पूरी कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। एक अन्य मुकदमे के बारे में उन्होंने और जानकारी दी यहाँ पर, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि क्या वो मुकदमा सही होगा, क्योंकि कोई तथ्य नहीं है उसका। बट फिर भी जब तक उसकी पूरी चीज़ें मेरे को पता नहीं चल जाती हैं, मैं तब तक उस चीज़ को अभी आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि क्या है वो मैटर ऐसा, ठीक है। और रही बात यहाँ पर आगे की, तो कुछ पॉजिटिव साइंस जो है, मतलब कि एक तरीके से मान के चलिए कि बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन में जो है वो डायरेक्टर मैडम या फिर डीजी मैडम इसके संबंध में कुछ जानकारी और देंगी बच्चों को कि क्या इसमें आगे करेंगे वे लोग। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उस दिन भी डीजी मैम ने कहा था कि 1-2 दिन का समय दीजिए मीटिंग वगैरह करके, अभी हम अन्य चीज़ों में व्यस्त हैं, इस पर चर्चा करके हम आपको बताएंगे। हालांकि फिर उसके बाद वहाँ से मैं तो निकल गया था, क्योंकि वार्ता जो है वो अन्य जिन्होंने धरना रखा था उन्होंने की, इस उसमें मैंने तो कोई वार्तालाप किसी से वहाँ पे की नहीं है। और तो अभी आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने कल, क्योंकि ग्रुप में देखो बहसबाजी हो जाती है इस चीज़ को लेकर के कि किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया। तो अभी आप लोग फ़िलहाल 2-4 दिन रुकिए। अगर कुछ यहाँ से चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो रही हैं तो ठीक है, नहीं होती हैं तो जनवरी में 1 तारीख को कोर्ट खुलेगी। और उसके बाद आप लोगों को पता है कुमारी खुशबू से मुकदमा जो वहाँ पे लगा हुआ है उस पर बहस अभी
पेंडिंग है, उस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है और जज साहब ने ही कहा था कि उस पर मैं पूरा उस मैटर को पढ़ के समझ के और उस पर फिर कोई जजमेंट मैं दूंगा। तो वो बहस उस दिन नहीं हो पाई थी, तो वो बहस अब जो है वो फाइनल होगी। और क्या उसमें चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें सभी पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर एडवोकेट द्वारा रखे गए थे। और यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर जो लखनऊ बेंच का आया है वो भी मैंने यहाँ पर उनसे डिस्कस किया था। तो वो कह रहे थे कि हम इस चीज़ को भी मेंशन करेंगे कि लखनऊ बेंच ने भी बच्चों के हित में ही फैसला दिया था। हालांकि परसों लखनऊ बेंच में जो मुकदमा गया था उसके कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे कॉल आया था कि सर हम मुकदमा जीत चुके हैं और ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हमारे इस समय पर प्रोसीजर वहाँ पे चल रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ें सही है। उसको लेकर के उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे सजेशंस मांगा था, तो वो सारी चीज़ें सही थी। ठीक है, बाकी अभी तक जो जज साहब का आदेश था उसके अनुसार उन्होंने यही कहा है कि डबल बेंच में जाने से भी कोई लाभ आप लोगों को नहीं लगेगा, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग बच्चों की परीक्षाएं जो है वो करवा दें, क्योंकि संस्थान ये चाह रहा है कि परीक्षा ना हो, क्योंकि जो और बच्चे बचे हुए हैं उनकी परीक्षाएं ना करानी पड़े हमें और इस उलझन से ये लोग बच जाएं। ठीक है, पर कहीं ना कहीं हज़ारों बच्चों का भविष्य इस पर जुड़ा हुआ है। प्रशिक्षु ने बात की थी यहाँ पर, तो उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि लड़कियों से तो थोड़ा सा ये बहुत अच्छे से सर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया था कि सर हमारी भविष्य दांव पर लगा हुआ है, आप लोग हमारी परीक्षाएं करवा दीजिए। जिस पर सचिव जी ने कहा है देखिए कि मैं इसमें कोई मदद आप लोगों की नहीं कर पाऊँगा। गवर्नमेंट जा रही है डबल बेंच अपील करने, जिसके लिए बातें चल रही हैं, और उसके बाद वहाँ से जो निर्णय होगा वो हम सब स्वीकार करेंगे। अभी भी ये ऐसा ही बोल रहे हैं जैसे इन्होंने फर्स्ट बेंच में गया था तब बोला था। तो अभी दोस्तों देखो ऐसा है कि अगर इस लड़ाई को लड़ना है तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को बनाए रखना है, थोड़ा सा आप लोगों को परेशान इस समय पर नहीं होना है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं। मैं जब लखनऊ भी गया था, मिले थे, बोल रहे थे सर हमें बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, किसी ने घर पे बताया ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के अपने माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिए और नॉर्मल रहिए। देखिए आप लोगों को मैंने परसों भी ग्रुप में बताया था कि यूपी पुलिस का विकल्प आप लोगों के पास इस समय पर आया है, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, जिनकी एज है, जो कर सकते हैं, वो अपना थोड़ा सा वहाँ पे फोकस रखिए। ये चीज़ें चल रही हैं, प्रक्रिया चल रही है, आप लोग उस पर फोकस कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, ताकि आपके घर वालों को भी लगे कि चलो हमारा बच्चा इस चीज़ की तरफ भी लगा हुआ है। तो आप लोग इस पर डिपेंड होकर के मत बैठ जाइए, अभी आप लोग अन्य विकल्प भी अपने लिए ढूंढ करके रखिए। ठीक है, बाकी जैसे भी हेयरिंग में आगे जो भी होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और ज़्यादा अपडेट मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से, और ऐसा कुछ है भी नहीं जो बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ 10 बार बताई जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग बना के रखिएगा, और आगे जैसा भी होगा वो सबकी सर्व सहमति से, अगर कोर्ट तक दोबारा मामला जाता है तो सबकी सर्व सहमति से होगा। और अगर ना जाए और पहले ही कुछ अच्छा डिसाइड हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है कि सभी का अगर इसके अंदर एग्ज़ाम हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाए। उसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि मैंने करवा दिया या दूसरे ने करवा दिया, कोई भी करवा दे, क्योंकि सारा काम जो हो रहा है वो आप लोगों के हित के लिए हो रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति करवा रहा है। ठीक है, तो जैसा भी होगा इसमें आप लोगों को आगे की अपडेट जो है वो सारी बता दी जाएंगी, और जो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है ये भी जल्द से जल्द क्लियर जो है वो आप लोगों की हो जाएगी। तो आप लोग परेशान ना होकर के अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और डीएलएड से अलावा भी आप लोग कुछ दूसरा जो है वो ट्राई कीजिए। यूपी पुलिस का बहुत अच्छा विकल्प है, आप लोग भरिए उसको, उसमें ट्राई कीजिए। हो सकता है यहाँ से काफ़ी बच्चे उसमें सिलेक्शन ले जाएं, क्योंकि आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई तो हैं ही। और बाकी इसमें जैसा चलता रहेगा वो आप लोगों के लिए आगे का सारा बता दिया जाएगा जैसे भी होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों के और कोई सजेशंस हो तो वो आप लोग कमेंट में दिया कीजिए। हालांकि नेगेटिव कमेंट बहुत सारे आते हैं मेरे को कि आप लोग ये फेक वीडियो बना देते हो, फेक न्यूज़ दे देते हो, ये दे देते हो, वो देते हो। तो जो ज़मीनी स्तर पे या जो बच्चा लगातार शुरुआत से जुड़ा हुआ है, जो बच्चे मेरे साथ कहीं भी, अगर मुझे कहीं मैं गया हूँ इस मैटर को लेकर के, तो वो गए हैं मेरे साथ, तो उन्हें पता है कि क्या सारी स्थिति है। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अन्य अन्य जो जैसे कोई नेता है या कोई यूट्यूबर है या कोई भी है, सब ने यही बोला है कि कुछ 2-4 दिन में पॉजिटिव रिज़ल्ट इसका मिल सकता है। तो आप लोग उसका वेट कीजिए, पॉजिटिव रिज़ल्ट आप लोगों के लिए आ जाता है, वहाँ से आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी सभी के लिए, और फिर तो आप लोगों की टेंशन ख़त्म। बट अगर इसके अलावा अगर ये लोग दोबारा से कोई उलझाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके लिए आपस में बातचीत करके आगे जो भी डिसाइड करना होगा वो सारी चीज़ें हम
डिसाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।